लेट्स स्टार्ट विद यू, आपने कब शुरू किया था मैम? सर मैंने अपनी जर्नी अगर मैं बताऊं तो मैं जो है मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है 2010 में। ओके। और उससे 15 डेज़ बिफोर मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरे हस्बैंड बीमार थे और आपके हस्बैंड से 15 दिन पहले आपके मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत मतलब क्रूशियल टाइम था। और वो बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, 2 बेटियां मेरी बहुत छोटी थी दोनों, एक 4.5 साल की थी और एक तकरीबन 6 साल की। तो जब बिल्कुल मतलब लाइफ जो होती है इट सीम्स लाइक फिनिश हो जाती है कि आप बहुत बड़ी सपोर्ट आपकी लाइफ से चले जाए तो आप एकदम से आप टूट जाते हैं। लेकिन वहीं पर इंसान जो है थोड़ा सा अपने आप को ये सोचे कि उसने आगे लेके जाना है। मेरे बच्चे, दोनों बच्चियां हैं मेरी, और मैं उस वक्त एक रिनाउंड स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन आपको पता है जैसे ही कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, लोग ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। और आप, हालांकि वो देवर लाइक इन अ वेरी गुड रिनाउंड स्कूल, बच्चे भी मेरे वहाँ पढ़ते थे, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे रिज़ाइन किया। आई हैड स्टार्टेड अनदर जॉब और मैंने उन बच्चों को अपने वहाँ से नहीं रिज़ाइन क्यों किया, ऐसा क्या हुआ? वो सर होता ये है कि मतलब जब कोई समझते हैं ना लोग कि आप ज़रूरतमंद हैं, अब एक पूरी फैमिली की सपोर्ट होती है तो आप पढ़े। अब आप जब कोई अपनी एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे एक्सप्लॉइट किया। बट आई बिकम अ पर्सन हु इज़ मोर कॉन्फिडेंट इनफ, मोर आई हैड अ करेज टू डू समथिंग। और मैं जब उनको तकरीबन 10 साल बाद मिली तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मतलब आप ये कर रही हैं। इट सीम्स लाइक दैट कि आपके अंदर करेज होनी चाहिए और खौफ नहीं होना चाहिए और गिव अप ना करें आप किसी चीज़ को। ट्रू। फिर मैं वहाँ से स्टार्ट किया, मैंने दूसरी जॉब्स की, फिर एज अ हेड काम किया। एंड मेरे दोनों बच्चियाँ मेरी, अब एक मेरी बड़ी वाली जो बच्ची है वो माशाल्लाह से NED में पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह, साइबर सिक्योरिटी में करी, एक A-levels कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो स्ट्रगल का टाइम था वो मतलब मैं कोर्स कर रही थी, लैंग्वेज कोर्स किया मैंने, तो 7 लेवल्स कोर्स में आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं उनको घर में लॉक करके जाती थी। और जाहिर है कि एवरी डे आपके सिबलिंग्स होते हैं, फैमिली होती है। मेरी मदर ऑलरेडी नहीं थी, उनकी डेथ बहुत अर्ली हो गई थी। तो बहन भाई सब मैरिड हैं, अपनी अपनी लाइफ है, तो हर वक्त कोई आपको नहीं आके जो है वो सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन सेंस के मॉरल सपोर्ट होता है, लेकिन हर कोई आपके घर में आके रह नहीं सकता और बच्चों को नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप मैं उस वक्त ये सोचती कि मैं ये कैसे करूँगी, लेकिन उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे कि ये करना था मुझे। मैंने वहाँ पे अपने कोर्सेज़ किए कंप्लीट, फिर आगे मैंने एज ए हेड पोजीशन पे काम किया। अभी भी मैं एक रेनाउंड स्कूल में काम कर रही हूँ 8 ईयर से। लेकिन मैंने लास्ट ईयर, अच्छा उसके लिए थोड़ा सा मैं एक और भी कहूँगी कि मेरा लाइफ का बड़ा वो मेरे बच्चों का बड़ा एक क्रिटिकल टाइम था और बड़ा सेंसिटिव थी। मेरी बेटी छोटी वाली बहुत अटैच थी अपने अब्बा से, तो मैं उसको बिलीव नहीं करेंगे आपके, मैं उसको अकेले कब्रिस्तान लेके जाती। और मैं उसको मतलब उसका एक था कि वो पता नहीं फूल वूल डालती थी, और वो अभी तक वो शी इज़ वेरी मच सेंसिटिव कि आप उससे बात करें तो उसको मतलब उसकी आइज़ के अंदर जो है ना वो फीलिंग्स दिखाई देती हैं। मतलब एक होता है ना कि बच्चे के अंदर एक मोहब्बत जो है वो रह जाती है ऐसी। लेकिन अगर आप उनसे मिलें एज अ कॉन्फिडेंस, एज अ काम, तो वो दे आर वेरी मच काइंड ऑफ पीपल जो कि समझते, उनको पता है कि हाउ टू सर्वाइव। जो आपका टॉपिक है हाउ टू अर्न, सो दे आर माई सपोर्ट। ये जो क्रोएशिया का लास्ट ईयर स्टार्ट किया मैंने, लास्ट ईयर आई क्यों वजह स्टार्टेड के मुझे इतने साल 27 साल मैंने जॉब की, अभी भी कर रही हूँ, स्टिल एजुकेशन में हूँ मैं। लेकिन मुझे लगा कि अपना कोई काम आपका होना चाहिए और आपके अंदर एक स्किल है तो यू हैव टू यूज़ दैट स्किल, और उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने उसको बहुत छोटे घर से स्टार्ट किया मैंने, और अपनी चीज़ें छोटी छोटी बनाती रहती थी। क्या बनाती हैं आप? मैं हर चीज़ बनाती हूँ सर, मतलब ज्वेलरी से लेकर स्वेटर से लेकर बैग्स, एवरीथिंग। ओके जी ओके। और मैंने जब शुरू किया तो फिर दिखाइए मुझे। जी, ये मेरा जो स्टार्टिंग पेज है वो मेरा समझे बिगिनिंग है, और फिर जब लास्ट में आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि क्या ग्रेजुअली जो है वो मैंने इम्प्रूव किया। अच्छा, मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अगर इसको हम क्लोज कर लें थोड़ा सा, बिल्कुल समझे बिगिनिंग है, क्लोज कर लें, थोड़ा सा क्लोज कर लें।
थोड़ा सा अगर हम इसको क्लोज कर लेंगे मैंने तो थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि देखिए स्वेटर सब बनाते थे, शॉल सब बनाते थे, लेकिन मैंने काम किया छोटी चीज़ों पे, की चेन्स बनाए, ज्वेलरीज बनाई, ओके चोकर्स बनाए, जो कि आजकल लोगों को फैसिनेट करते हैं। ओके और फिर मैंने इसको मैं लेकर गई, अब जो भी मतलब ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि सैलरी से जो कुछ आप बचाते हैं उसको मैंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के ऊपर। और फिर मैंने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए छोटी छोटी जगहों पर। और मतलब जो अब मैं आपसे ये कहूँगी कि जब पहले मैंने जैसे मुख्तलिफ जैसे यूनियन क्लब में, रंगून वाला में, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाए और इसको प्रमोट किया। लेटर ऑन लास्ट ईयर, ये अभी मई में जो है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली USAID की तरफ से, तो पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ आई वॉज विद देम इन 40 पीपल, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन। और हम कज़ाकिस्तान गए थे, वहाँ पर मैंने जो है वो उसका क्लिप मैं बिल्कुल आपको शेयर कर सकती हूँ। छोटा सा क्लिप है जो मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें बताया ये कि मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो कैसे आगे जा सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि आपको मेहनत करनी है। जिसने हार्ड वर्क किया और जिसने गिव अप नहीं किया, वो मेरा मानना है कि वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। और मैं अपने सपोर्ट, जो मेरा दूसरा सपोर्ट है, वो मेरे बच्चे हैं जो कि O लेवल्स में पढ़ती थी मेरी बेटी, उसके बाद वो मैथ्स की ट्यूशन्स पढ़ाती थी ऑनलाइन, एंड स्टिल शी इज़ डूइंग दैट।